तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे मैंने अपने आप को एक फैट से सिक्स पैक्स एप में कन्वर्ट करा है, क्या मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है 3 महीने की जो मैंने करी है, क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं मेरे को, क्या क्या टिप्स मेरे को हेल्प करे हैं, वो सब मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और क्या क्या आपको करना चाहिए जब आप कट पे होते हैं, कैसे आप भी फैट लॉस कर सकेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो मेन चीज इसमें फैट लॉस में होती है वो होती है हमारी कैलोरीज इनटेक। कितनी कैलोरीज हम डेली इनटेक कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज हम डेली बर्न कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली हमें जब फैट लॉस करना है, श्रेड होना है, तो अपनी कैलोरीज इनटेक कम करनी होगी जो, और बर्न है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए कैलोरीज आपको सबसे पहले अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कैलोरीज कैलकुलेटर डाल उसका लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप वो लिंक देख लेना। उसमें क्या होगा, जब वो लिंक खोलोगे तो उसमें अपना आपको जेंडर डालना है और एज डालनी है, हाइट डालनी है, बॉडी वेट डालना है। ये सब चीज डालने के बाद जो आपकी यूनिट निकल के आएगी वो आएगी डेली मेंटेनेंस कैलोरी, जितनी कैलोरीज आप अभी कंज्यूम कर रहे हैं। फिर आप जितना वेट लॉस करना चाहेंगे, मान ले अभी 80 किलो के हैं तो 75 किलो के आपको होना है, 5 किलो आपको वेट लॉस करना है, तो उस हिसाब से जो आपकी यूनिट आएगी वो आपकी हो जाएगी डेली मेंटेनेंस कैलोरी जो आपको कंज्यूम करनी है जब आप फैट लॉस करेंगे। तो गाइज मान लीजिए 2500 हमारी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज आई है जो हमें फैट लॉस के लिए करनी है, तो उन 2500 कैलोरीज को हमें 5 से 7 मील्स में लेना है। और उसमें क्या क्या लेना है वो हमारी डाइट मैटर करती है। जैसे हमारे क्या क्या हमें किन किन 2500 जो हमारी कैलोरीज है, क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीन हमें जो मैक्रोज है मेन, क्या हमें कितनी कितनी कैलोरीज इनसे लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कट पे होते हैं, तो हमें अपनी प्रोटीन इंटेक हाई रखनी पड़ती है मसल रिकवरी के लिए। तो जो प्रोटीन है यार, प्रोटीन हमारी मसल्स को रिकवरी करने में हेल्प करता है। और जो प्रोटीन आप बात करते हैं प्रोटीन कितना लेना हमारी बॉडी को, मान लीजिए आपका वेट है 50 किलो, 50 इंटू 2.2, तो 110 से 120 ग्राम प्रोटीन हमें पूरे दिन में लेना है। और वो प्रोटीन हम जो 110 से 120 ग्राम प्रोटीन है वो 5 से 7 मील्स में डिवाइड करना है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली प्रोटीन की मात्रा बनी रहेगी। इसलिए जो हमारी जब हमें एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होगी वो हमारे मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करके नहीं लेगा। उससे क्या होगा, हमारा मसल लॉस भी नहीं होने का और मसल मास मेंटेन रहेगा। तो गाइज ये तो बात हो गई प्रोटीन की, हम प्रोटीन कितना लेना है। अब प्रोटीन किन किन सोर्सेज से हम ले सकते हैं, वो आप प्रोटीन एग्स, फिश और आपका चिकन, आप इन सब चीज से प्रोटीन ले सकते हैं। और अब चलते हैं हम कार्ब्स की तरफ, हमारी बॉडी को कितना कार्ब्स चाहिए और कौन कौन से कार्ब्स चाहिए। तो यार कार्ब्स जो बेसिकली हमारी बॉडी को चाहिए वो 30 से 40% का, हमारी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज का 30 से 40% हमें कार्ब्स चाहिए। और कार्ब्स कौन सा कार्ब्स चाहिए, अब कार्ब्स यार दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब। यार हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब चाहिए क्योंकि वो स्लो डाइजेशन कार्ब्स होते हैं, स्लोली हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि व्हीट हो गए, ओटमील हो गए, ब्राउन राइस हो गए। और सिंप्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं यार वो थोड़े स्वीटली कार्ब्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड हो गई, पेस्ट्रीज वगैरह हो गई। ये यार ये हाई इन कैलोरीज भी होते हैं और ये हमारी बॉडी को और फैट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो गाइस हमें जो कंज्यूम करने हैं बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही कंज्यूम करने हैं। तो गाइस कब कंज्यूम करने हैं आप इसकी बात करते हैं। जो हमें कार्ब्स कंज्यूम करने हैं वो बेसिकली आप प्री और पोस्ट वर्कआउट में ही करेंगे, क्योंकि प्री वर्कआउट में वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा वर्कआउट के लिए, और पोस्ट वर्कआउट में वो मसल रिकवरी में हमारी हेल्प करेगा। तो प्री और पोस्ट वर्कआउट में हम कार्ब्स लेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं हम फैट्स की, हमारी बॉडी में कितना फैट्स चाहिए हमारी बॉडी को। तो गाइस जो फैट्स है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। जब हम एरोबिक्स करते हैं, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो फैट्स एक ग्रेट सोर्स बन जाता है एनर्जी का, क्योंकि वो हाई इन कैलोरीज होता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, वहीं अगर आप देखेंगे तो कार्ब्स में, प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। तो गाइस अब देखते हैं कि यार हमें फैट्स किन किन सोर्सेज से हमें लेना है। हमें ट्रांस फैट को टच भी नहीं करना, चिप्स, कुरकुरे वगैरह ये सब टच भी नहीं करने। हमें जो लेना है वो हेल्दी फैट्स लेना है थोड़ा सा, वो हम ले सकते हैं एवोकाडो से ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल से ले सकते हैं, और कैश्यू आलमंड्स ले सकते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनसे हम ले सकते हैं। तो गाइज ये बात हो गई फैट्स की। अब बात करते हैं हम क्या क्या और हमारी चीजें हैं डेली में जो हमें हेल्प करेगी श्रेड रहने में। तो गाइज बेसिकली जो श्रेड जब हम करते हैं अपने आप को, तो जो हमें दिक्कत आती है वो यही आती है कि हम अपने हंगर को मेंटेन नहीं कर पाते, हमें बार बार भूख लग रही रहती है। तो गाइज इसके लिए क्या करना है, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने से 5 मिनट पहले हम क्या करेंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी पी लेंगे। उससे क्या होगा, उसके बाद हम जब खाना खाना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हमें थोड़े से खाने में ही हमारा पेट भर गया है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा फुलरनेस में।
मेंटेन करने में। और इसके साथ जो हमें डाइट में मेंटेन करना है वो आप सॉल्युबल फाइबर्स जैसे दाल वगैरह जितनी भी हो गई, ये जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो तो ज्यादा कंज्यूम करना। कार्ब सोर्सेज जितना ज्यादा लेना चाहे आप सलाद से लें और दाल वगैरह से लें, ये हमारे बॉडी को फुलनेस में मेंटेन करेगी, क्योंकि ये स्लोली कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं और स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होंगे। तो गाइस ये बात हो गई पानी की। तो गाइस अब रेस्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल रिकवरी में। जब आप श्रेड पे होते हो, दोनों टाइम वर्कआउट चलता है हमारा, सुबह एरोबिक्स, शाम को लिफ्टिंग। तो गाइस रेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है मसल रिकवरी के लिए, और जब आप कट पे होते हैं तो और भी जरूरी बन जाती है वो आपके लिए। तो गाइस इसके साथ साथ यार एक चीज और है यार जो हमें बहुत परेशान करती है जब हम कट पे होते हैं, वो है यार हमारी फूड क्रेविंग। यार क्या होता है कि हमें हर 3-4 दिन बाद लगने लगता है कि यार अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब ये खा लो, अब वो खा लो। और तो यार इसके लिए क्या है, हफ्ते में 1 दिन लेना है हमें रीफीडिंग के लिए। उसमें क्या करेंगे, मान लिया हमने संडे ले लिया, रीफीडिंग में क्या होगा, हम अपने फैट्स लो कर देंगे, प्रोटीन थोड़ा लो कर देंगे, थोड़ा सा प्रोटीन, फैट थोड़ा 10% घटा दिया, प्रोटीन भी 10-15% हमने घटा लिया, और कार्ब्स कर देंगे हम अपना 80% कार्ब। 80% कार्ब, उससे क्या होगा, हमारी जो हंगर है, अंदर क्रेविंग है, वो पूरी मिट जाएगी, और जिससे कि आगे आने वाले वर्कआउट्स हमारे उसमें रिफ्रेश हम फील करेंगे। तो गाइज ये बात हो गई हमारी रीफीडिंग की। तो गाइज एक चीज और यार जिसका हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास स्नैक्स आइटम्स रहते हैं वो ऐसे ना रहें जो हमें हार्म करें। जैसे बिस्कुट्स हो गए, बिस्कुट से पैकेट, नॉर्मली नमकीन, जब भी हमें भूख लगती है मील्स के बीच में हम उनमें से उठाते हैं और खा लेते हैं। ये गलती है हर कोई कर जाता है लगभग, तो यार ये गलती मत करना। तो हमें क्या करना है, अपने पास जो स्नैक्स रखने हैं, जैसे हमने थोड़े से स्प्राउट्स भिगोए, उसे डब्बे में करके रख लिया, पीनट करे, पीनट्स हैं उसे डब्बे में करके रख लिया। तो अपने आसपास हमें हेल्दी चीजें ही रखनी है, जिससे कि हम श्रेड में मेंटेन करने में हमें काफी हद तक मदद हो। तो यार ये चीज है जो हमें फॉलो करनी है। इसके साथ साथ यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, और थोड़ा इंतजार भी, सब्र भी बहुत जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है, सबको पता है आपको। तो यार पेशेंस भी बहुत जरूरी बन जाता है। एकदम रिजल्ट चाहता है एक महीने में ये कर दूं, एक महीने वो कर दूं, ऐसा नहीं होने का। थोड़ा पेशेंस लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस इसके बाद जो बात करते हैं कि एक चीज गलती मैं और बताना आपको चाहता हूं, कि लोग क्या करते हैं कि उन्हें वो चाहते हैं कि हम एक हफ्ते में ही 2 किलो वजन कम कर दें। तो गाइज आप 2 किलो वजन अपनी कैलोरीज को कम करके कर तो लेंगे, पर आप उसके साथ साथ जो आपने मसल डेवलप करी है, आपकी मसल लॉस भी हो जाएगी वो। क्योंकि जब आप इतनी कैलोरीज डेली इंटेक नहीं कर रहे और इतनी कैलोरीज आप ज्यादा कैलोरीज इतनी ज्यादा बर्न कर रहे हो, तो वो जो एनर्जी आपकी बॉडी लेगी वो आपके मसल्स में से ही लेती है, जिससे क्या होता है, हमारा मसल लॉस हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी। हमें ध्यान से करना है, एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम करना है। 1 से 1.5 किलो वजन बहुत है एक हफ्ते में कम करने के लिए। इससे अपना उस हिसाब से डेली मेंटेनेंस कैलोरीज बनाना, और उसके हिसाब से डेली में कैलोरीज डिफिशिएट कर देना, इतना इनफ है। ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं वर्कआउट की। क्या हमारा वर्कआउट रहेगा, सुबह मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा हमारा कार्डियो और एरोबिक्स रहेगा। शाम को हमारी वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहेगी। तो जो सुबह रहेगी यार, वो कार्डियो एरोबिक्स डेली जो करोगे आप, उसमें क्या होगा, कार्डियो, थोड़ा सा कार्डियो करा, 15 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट साइकिल, एरोबिक्स वगैरह 10 मिनट, और उसके साथ साथ 3-4 एक्सरसाइज, एक दिन अपर एब्स की, एक दिन लोअर एब्स की, एक दिन साइड्स की। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग का रूटीन। तो मॉर्निंग के बाद जब हम इवनिंग में जाएंगे यार अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, अब उसमें हम वो देखना है हमें हाई रिपीटेशन से करनी है या हैवी वेट्स पे ध्यान देना है। जो हमें चाहिए यार, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए हैवी वेट भी यूज करने पड़ेंगे, और जिससे कि हमारा मसल मास मेंटेन भी रहेगा। तो जैसे कि आपने एग्जांपल लीजिए, आपने इंक्लाइन पे आप बेंच प्रेस मार रहे हैं, तो इंक्लाइन बेंच पे जब आप गए तो आपने पहला सेट लगाया 15 किलो के डंबल से, आपने निकाले 25 रैप। दूसरा सेट 20 किलो के डंबल से निकाला, आपसे निकले 18 रैप। चलो ठीक है। तो तीसरा सेट जो हुआ, तीसरा सेट हमने लगाया 30 के डंबल से, हमसे निकले 10 रैप। तो वो 10 रैप जब हमने 30 के डंबल से निकाले, उसके बाद आप 15 का डंबल ले लो और फिर उससे 10 रैप मारो, और तो वो आपको श्रेड होने में भी हेल्प करेगा, और आपका ऐसे मसल मास भी ड्रॉप नहीं होने का, मसल मास भी मेंटेन रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी वर्कआउट की। और अब हम जो बात करते हैं यार, वो ये है कि कंसिस्टेंटली आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते आप। जब आप श्रेड पे हैं तो स्किप तो भूल ही जाओ कि आप वर्कआउट स्किप कर सकते हैं या अपनी मील्स कर सकते हैं। आपने एक दिन वर्कआउट छोड़ा तो गाइस अब पूरे हफ्ते की जो मेहनत है वो बेकार कर दोगे। तो गाइस वर्कआउट स्किप नहीं करना और मील्स प्रॉपर लेनी है। तो गाइस इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और बाकी जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है,
I_M_यश। इस पे जाके फॉलो करें मेरे को। क्वेश्चन जो भी आपके क्वेरीज हैं वो पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो गाइस ऐसी सपोर्ट करते रहो यार। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।